क्या बिना तैयारी के ही आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो? क्या बोर्ड एग्जाम आप लोगों के सर पे आ रहे हैं? सर आप पा रहे हैं सर मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं? सर वो कैब याद नहीं होती, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा। चलो सारी चीजों पे आज चर्चा इसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पोमोडोरो टेक्निक्स का यूज कैसे करते हैं। बहुत टेक्निक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक्स, जो हर स्टूडेंट को रहती है। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? नमस्कार, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? और जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने एक रिसेंट में एक वीडियो डाली थी कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे जर्नी यानी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई थी सिर्फ स्टेनो के एग्जाम की। तो काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, मेरे पास मैसेजेस आए और उन्होंने ये कहा था कि सर हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो आप क्या एक वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे ला सकते हैं? तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन ये यानी कि आज की वीडियो मैं हर स्टूडेंट को वो डेडिकेट करूंगा जो अपने आप में टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो फटाक से वीडियो को कंप्लीट देखना, मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो राइट नाउ इन दिस टुडेज वीडियोस आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू मैनेज द टाइम टेबल, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। क्या बिना मॉक टेस्ट के ही आप अपने पेपर को लगा लेते हो? क्या आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो? तो इन सारी चीजों पे हम यहाँ पे प्रॉपरली चर्चा करने वाले हैं। तो मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे इंग्लिश बाय विजय कुमार पे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो टाइम मैनेजमेंट पे रहने वाली है। कैसे करें, आज से ही शुरू करते हैं। एसएससी एग्जाम, एसएससी का चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, उसमें ये टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो अप करना है। इसमें मैं 7 से 8 पॉइंट्स वो आप लोगों को बताने वाला हूं जो हर स्टूडेंट लैग करता है और इन चीजों को आप लोगों को फॉलो करने हैं। यानी कि जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आप फॉलो कीजिएगा। 101% आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे और अपना अच्छा खासा स्कोर अपने मार्क यानी कि एग्जाम में गेन कर पाओगे। ठीक है, तो केवल ये 5 सबसे आसान तरीके से आप अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो अप करके चल सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे इवेंट में देखा है। यानी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन मैं 7 से 8 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे और आपके टाइम टेबल में वो आपकी हेल्प करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। तो पेन उठाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं एसएससी एग्जाम्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉइंट नंबर 1, अगर मैं इसमें पॉइंट नंबर 1 की बात कर देता हूं तो ये अपना पॉइंट नंबर 1 है ना। ये क्या हो गया, अपने आप में अपना पॉइंट नंबर 1 हो गया। यानी कि इस पॉइंट 1 में आपको क्या करना है कि पॉइंट 1 में अपना 6 से 8 मंथ का यानी कि जो प्लान है वो क्लियर रखो। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो वो प्लान आप लोगों का पहले क्लियर होना चाहिए कि किस प्लान यानी कितना हमारा ड्यूरेशन रखा हुआ है। हमेशा मैं कहता हूं कि कैलेंडर का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी पे अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये फैक्ट आप लोगों को पता करना है कि भाई हमारे एग्जाम में कितना टाइम है। मेरा एग्जांपल ये ले लिया मैंने कि 7 से 8 मिनट का प्लान आप क्लियर सेट करके रखिएगा। हाँ, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को 6 से 8 महीने में क्या कर लो मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइड कर दो। यानी कि 6 से 8 महीने में आप अपनी स्टडी प्लान को डिवाइड कर दोगे। ये टाइम का फैक्टर बता रहा हूं कि डिवाइड करो। अब इस डिवाइडेशन जैसे आपने कर दिया, यानी कि 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, तो अब आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। यानी कि 1 से 2 मंथ में, यानी कि पहला और जो दूसरा मंथ होगा, यानी कि 1 से 2 मंथ में, यानी कि आप लोगों को अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से 3 से 5 मंथ में आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू पे आप लोगों को कमांड करने लिए। ठीक है, फिर लास्ट का जो 1 से 2 मंथ बचता है उसमें अपने मॉक टेस्ट दीजिए और प्रॉपर यानी कि जो भी चीजें हैं उनका रिवीजन करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फिर क्या होगा कि क्लियर टाइम टेबल होगा तो प्रिपरेशन ट्रैक से नहीं हटती। यानी कि आपका अगर क्लियर टाइम टेबल है, अगर आपका टाइम लाइन होगा, अगर आपका टाइम लाइन का जो प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो अगर फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप प्रिपरेशन से ट्रैक से हटोगे नहीं, आपका ट्रैक बिंदास तरीके से चलता रहेगा। पहला पॉइंट तो अपने ये कहता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरे पॉइंट पे बात करता हूं तो अपना दूसरा पॉइंट यहां पे ये निकल के आता है क्या, डेली स्टडी स्लॉट्स बनाओ और टाइम ब्लॉकिंग मेथड को मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप ध्यान में रखिए। क्या क्या है टाइम ब्लॉकिंग मेथड, आओ। यानी कि दिन को 3 से 4, यानी कि दिन जो अपना पूरा का पूरा जो एक दिन होता है, इसको मेरे प्यारे बच्चे करना है कि आपको 3 से 4 स्टडी ब्लॉक में डिवाइड कर दो। यानी कि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। जैसे कि हमारे पूरे दिन में 12 घंटे होते हैं, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग स्लॉट है, हाँ
अगर मैं यहाँ पे इस मॉर्निंग स्लॉट की बात करूं तो 2 घंटे आप लोगों को क्या करना है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को देना है। अब मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स क्या होगा, सबसे ज्यादा मैथ होता है या रीजनिंग होता है। ठीक है, मैथ स्टेनो के एग्जाम में आते नहीं तो स्टेनो वाले स्टूडेंट इसको हटा देना, रीजनिंग पे आप अपनी कमांड कर लेना। ठीक है, रीजनिंग पे आप कमांड कर लेना। लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ लगता है ना, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना कि हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और जितनी चीजों को हम ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आउटपुट अपना यहाँ पे निकल के आएगा। और फिर आता है आफ्टरनून। आफ्टरनून में जो 1.5 घंटा आपके पास में होगा प्यारे बच्चों, वो आपको इंग्लिश को देना है, जिसमें ग्रामर आपको करनी है, वोकैब करनी है, वोकैब करनी, कॉम्प्रिहेंशन नहीं करना, पहले क्लियर करके चल रहा हूं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रामर पे कमांड करनी है और सिर्फ आपको अपने आप में एक वोकैब पे कमांड कर लेनी है। ठीक है, फिर आता है अपना इवनिंग का स्लॉट। इवनिंग के स्लॉट में आपको करना क्या कि 2 घंटे यहाँ पे जीके को आप लोग, जीके प्लस करंट अफेयर्स, यानी कि जीके प्लस करंट अफेयर्स को आप अपने 2 घंटे में डिवाइड कर लो कि जीके इतनी देर पढ़ूंगा, उसके हिसाब से मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा। फिर इसके बाद में जो नाइट का स्लॉट बचता है 1 घंटे का, इसमें आपको करना है क्या, पीवाईक्यू और प्लस रिवीजन, यानी कि जितने दिन में आपने पूरी पढ़ाई करी है उन पे बेस्ड आप या तो प्रीवी यानी कि पीवाईक्यू लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, जितना आपने पढ़ा है उसके एक बार आप लोग प्रॉपर्ली रिवीजन कर लो, है ना। इस मेथड से माइंड आपका ओवर बर्डन भी नहीं होता, यानी कि जब आप पार्ट में छोटे छोटे गोल्स बना के पढ़ोगे ना तो आपका माइंड बर्डन, यानी कि आपके माइंड पे कोई बर्डन नहीं पड़ता और आप जो टारगेट्स और जो डिवाइडेशन रूल आपने जो ब्लॉकिंग मेथड्स बनाए हैं उनको आप इजिली यानी कि क्रैक कर पाओगे। तो वो चीज भी आप लोगों को अपने माइंड में प्रॉपर कंसिडर करके रखनी है। अब तीसरा पॉइंट यहां पे आता है, थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड में है लाइक पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। अब ये पोमोडोरो टेक्निक्स क्या होती है, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो लंबे समय तक अपनी स्टडी नहीं कर पाते, वो लंबे समय तक नहीं बैठ पाते, वो 1 घंटा बैठते हैं और वो आधी घंटा बैठते हैं और 10 घंटे का वो रेस्ट लेते हैं, या आधे घंटा बैठते हैं और वो आउटपुट उनसे नहीं लिखता, जिसको मैं बोलता हूं पोमोडोरो टेक्निक्स, है ना। ये पोमोडोरो टेक्निक्स मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है, जिसमें आप लोगों को यूज करना है, पोमोडोरो टेक्निक्स को यूज करना है क्या कि 25 मिनट आप स्टडी करो, हाँ, यानी कि 25 मिनट्स, क्योंकि ज्यादा देर तो हम स्टडी नहीं कर पाते, तो आपने क्या किया कि 25 मिनट्स आपने स्टडी करी और 5 मिनट का फिर आपको ब्रेक देना है। ये होता है पोमोडोरो टेक्निक्स, है ना। तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपरली फॉलो कर लेनी है। हाँ, इसके बाद में क्या करना है, 4 साइकिल्स के बाद आपको मेरे प्यारे बच्चे 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक करना है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे। अब 4 साइकिल मतलब 25 मिनट स्टडी करो, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 25 मिनट स्टडी करी, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 25 मिनट स्टडी करी, फिर 5 मिनट का गैप। इस तरीके से आप अपने स्लॉट्स बनाओगे, कितने, 4 स्लॉट्स बनाओगे, और इनके 4 स्लॉट्स के बीच में अगर मैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो गए, 20 मिनट का गैप होगा टोटल। अब आप सोचो 25 25 50, यानी कि 2 घंटे आपने स्टडी कर ली, हाँ, तो अगर आप 20 मिनट भी उसमें हटा दोगे तो बेटा क्या ही माड़ा है। तो वो चीज भी आप लोगों को फॉलो करनी नहीं, ताकि आपके टाइम में कोई ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, इसी तरीके से लेस फोकस, और यानी कि 4 गुना आपका मेरे प्यारे बच्चे बढ़ जाता है, यानी कि फोकस, यानी कि आपका फोकस, इससे क्या होगा कि आपका फोकस भी बढ़ जाएगा और 4 गुना एफर्ट्स आप उससे प्रॉपरली निकाल पाओगे। तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर लेनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 पे। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, मिरर स्टडी या टाइमर स्टडी। या तो आप मिरर स्टडी कर लो या टाइमर लगा के आप स्टडी करो। अब इसका मतलब क्या है, देखो, यानी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद टाइमर लगाकर 10 से 15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ लिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में आपने चाहे जितना भी पढ़ा, चाहे अमेंडमेंट्स पढ़े, हाँ, अब इसको क्या करो, 10 से 15 मिनट में उस टॉपिक को अपने माइंड में रिकॉल कर लो। हाँ, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल्स क्या होते हैं, कौन से आर्टिकल में कौन से जो वो आते हैं, वो सारी चीजें आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप समझ जाओगे क्या याद हुआ और क्या नहीं, यानी कि जितने भी आपने 10 से 15 मिनट में जो भी आपने, मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आपने पढ़ा, 10 से 15 मिनट में आपको यह पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या नहीं पढ़ा, मुझे कितना याद हुआ, मुझे कितना याद नहीं हुआ। इससे आपको अपनी औकात पता चलती है। ठीक है, तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप कर लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं अगर मूव करता हूं तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, डेली मॉक टेस्ट और एनालिसिस। डेली मॉक टेस्ट और एनालिसिस ये हमारा आता है 5th पॉइंट में। अब इसका मतलब क्या है, मॉक टेस्ट के बिना एसएससी क्लियर नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। मॉक टेस्ट आपका ब्रह्मास्त्र होता है, जैसे रामायण में ब्रह्मास्त्र होता है ना, राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो वैसे ही आपका मॉक टेस्ट एसएससी का ब्रह्मास्त्र होता है। तो वो चीज आप लोग फॉलो कर लेना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रोज एक मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में अल्टरनेट डेज में लगाओ,
अब यहाँ पे बताऊं क्या करते हैं, एक नया बच्चा आता है, अब नया बच्चा बैठा और सीधे ही मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देता, पढ़ा उसने कुछ नहीं। डेली मॉक टेस्ट लगाना भी उचित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओ। आज अगर आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, आप 2 दिन का स्किप करो, फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ, या 1 दिन का आप स्किप कर सकते हो। अगर आप मॉडरेट स्टूडेंट हो तो 1 दिन का आप गैप दे सकते हो, यानी कि अल्टरनेट डेज पे आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस करना। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो दे लेते, उसके एनालिसिस नहीं करते। मेरे तो इतने मार्क्स आए, भाड़ में जाए, गलत क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, उस पर आपको कमांड कर लेनी है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस की बेटा प्रॉपर एक नोटबुक बनाओ, ये एग्जाम में ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा फायदा करती हैं। यानी कि जितने भी आपके रॉन्ग क्वेश्चन हैं उनकी प्रॉपर नोटबुक बनाओ और उनको कम से कम टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करने की कोशिश करो। तो 5 पॉइंट हमारा ये कहता है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, स्मॉल टारगेट्स लाइक बिग रिजल्ट, यानी कि छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ मेरे प्यारे बच्चे और आपको वो बहुत बड़ा रिजल्ट देके जाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं आज तो मैं 10,000 वर्ड याद करके ही घर जाऊंगा, बेटा कोई माई का लाल नहीं है जो एक दिन में 10,000 वर्ड याद कर सके, कोई ऐसा नहीं है ब्रह्मांड में। तो आपने वो गोल बनाया है क्यों? हाँ, अगर भाई साहब मैं बोल दूं कि आज आपको 50 वर्ड याद करके आने, पूरे दिन में 50 वर्ड याद करके घर जाने, हाँ पॉसिबल है सर। इट मीन्स लाइक स्मॉल टारगेट्स एंड बिग रिजल्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप एक दिन में भी 50 वर्ड भी याद कर लेते हो वो कैब के, तो मेरे प्यारे बच्चे 30 डेज होते हैं, 30 गुना 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 या 15, 1500 वर्ड आपको बेटा एक महीने में याद हो जाएंगे। तो सोचो 6 महीने में आपको कितनी वो कैब याद हो जाएगी, बेटा उसका कोई तोड़ नहीं है। फिर आप कहते हो कि वो कैब वीक है, तो आराम से आप अपने मार्क्स यहाँ पे इजिली गेन कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे करना क्या है, इस चीज को मैं प्रॉपरली आपको समझा देता हूं। तो स्मॉल टारगेट बिग रिजल्ट, इसमें क्या है, दिन का छोटा टारगेट रखो। हाँ 30, यानी कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन कर लो, हाँ 2 रीजनिंग के टॉपिक उठा लो, इंग्लिश में 20 रूल याद कर लो, या अपने आप में कॉन्सेप्ट आप उनको ट्रीट करके चल लो। ठीक है, 50 जीके के पॉइंट्स को याद कर लो। छोटे टारगेट्स दिन में कंप्लीट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट भी फिर आपका मेरे प्यारे बच्चे हाई रहता है। अब होता नहीं कि भाई आपने शुरू के 5 क्वेश्चन कर लिए, पांचों के पांचों सही हो गए, बेटा अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो अप कर लेने, ताकि आपको ये चीजें भी आपके माइंड में कंसिडर हो पाए। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अब पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, बेटा डिस्ट्रैक्शंस बंद करो। यानी कि जो होता है ना कि डिस्ट्रैक्शंस, इन चीजों को बेटा अवॉइड करने की कोशिश करो कुछ टाइम के लिए। क्या, लाइक पढ़ाई के टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे फोन एरोप्लेन मोड पे रखा करो। ठीक है, व्हाट्सएप म्यूट कर लो, सोशल मीडिया एप्स की कोई नोटिफिकेशन बंद कर दो, सब फालतू डिस्ट्रैक्शन एसएससी का सबसे बड़ा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन होता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को प्रॉपरली अवॉइड करो उतने टाइम पे जितने टाइम पे आप स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि माइंड फ्रेश भी जरूरी होता है। तो इन चीजों को भी आप लोग प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी स्टडी प्लान पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकल के आए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वीकली रिव्यू। यानी कि अब यानी कि मान के चलो, देखो क्या होता है ना कि भाई आपने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, 1 2 3 4 5 6, इन 6 दिन में जो भी आपने पढ़ा है। अब मेरे प्यारे बच्चे कई स्टूडेंट्स बताऊं क्या करते हो, और नहीं तेरा भाई संडे को भी जाएगा लाइब्रेरी, तेरा भाई संडे को भी पढ़ेगा। ये सबसे भद्दा मेरे को लगता है। वो अपने आप में बताऊं फिर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, नहीं नहीं तेरा भाई तो संडे को भी पढ़ाई करता है, संडे को भी जाएगा। अरे मेरे भाई ये मशीन नहीं है, दिमाग है, रेस्ट दो भाई। एक गाड़ी नॉन स्टॉप वर्क नहीं कर सकती, उसको भी मेरे प्यारे बच्चे रेस्ट दे के चलाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको रेस्ट दो। संडे होता है माइंड फ्रेश करो। संडे को मेरे प्यारे बच्चे वीकली रिव्यू कर लो। संडे को क्या करना है, संडे को 1 घंटा निकाल कर मेरे प्यारे बच्चे चेक कर लो अपने आप को कि कितना सिलेबस कवर हुआ और कहां मैं वीक हूं। नेक्स्ट वीक का टारगेट सेट कर लो, और यही एक सक्सेसफुल स्टडी की हैबिट होती है। संडे को बेटा मत पढ़ाई किया करो, मैं तो सच सच कह रहा हूं। एक दिन आप छुट्टी किया करो ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, और उस छुट्टी में मेरे प्यारे बच्चे 1 से 1.5 घंटे निकाल के उस 6 दिन के पूरे एनालिसिस कर लो कि मैं कहां वीक हूं, मैं कहां वीक नहीं हूं, मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरा कौन सा वीक पार्ट है, और उस पर फिर काम करना स्टार्ट कर दो, उस पर फिर गोल्स बना लो। ठीक है, तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें आप लोगों को प्रॉपरली मैंने बताया कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करके चलोगे। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
तो ये चीजें आप लोग प्रॉपरली फॉलो कीजिए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस बेसिस पे चाहिए, क्योंकि देखो अब मैंने क्या किया कि मैं साथ साथ पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं अब आप लोगों के क्वेरीज भी ले रहा हूं। एक स्टूडेंट यानी कि एक नहीं कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मेरे को स्टडी पे वीडियो चाहिए, तो मैंने स्टडी पे वीडियो बना दी। अब यहाँ पे कईयों की क्वेरी आई कि टाइम टेबल पे वीडियो बना दी, तो मैंने टाइम टेबल पे वीडियो बना दी। अब देखो ये सारी की सारी चीजें आपको अप्लाई भी करनी है ना। अब आप मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे बेस्ड होनी चाहिए, मैं उस पे आप लोगों की प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से ही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फर्दर वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी चीज ये कि प्यारे भाइयों, अब मंडे से हम ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट करेंगे और लाइव सेशंस भी लिया करेंगे, तो लाइव भी आप जुड़ जाया करो और प्रॉपर तरीके से हम चीजों का आप डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय हिंद।